श्री भक्तमाल में श्री नरसिंह जी। महासमारत लोग भक्ति लो लेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठानी। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर ते सर कियो षंड दोष ही खोयो जिनी। बहुत ठोर पर चो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महासम्राट थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देख करके उनकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। आपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिनमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसे माधुर्य रसमय भक्ति को आपने हृदय में धारण किया। श्री नरसिंह जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। क प्रसंग क नरसिंह का गृह त्याग। भक्तवान श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया। घर में एक भाई वंशीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर करके आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भूंगी और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए मुझे जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर के एक शिव जी के मंदिर पर पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर के अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। श्री प्रियादास जी ने नरसिंह जी के गृह त्याग की घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जूनागढ़ वास पिता माता तन नाश भयो, रहे एक भाई और बोझाई रिस भरी है। डोलत फिरतत आए बोलत पियावो नीर, भाभी पे ना जानी पीर, बोली चरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे, पियो यो जवाब दिए दे थरथरी है। निक से बिचारी कहू तीजे तन डारी, मानो शिव पे पुकार करी रहे चित्त धरी है। प्रसंग ख में भगवान शंकर द्वारा नरसिंह को कृष्ण भक्ति का वरदान। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी शूद्र या गरीब के द्वार पर जाकर के पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देव अधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सरथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देकर के बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझ करके वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है।
ये सुनकर के श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर के उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो, ये बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार करके श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण करके साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित व्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री प्रियादास जी ने श्री नरसिंह जी पर भगवान शंकर जी की इस कृपा का वर्णन इस प्रकार किया है। बीते दिन सात शिव धाम ते ना जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधी लेत है। इतनी बिचारी भूख प्यास दई तारी, लियो प्रगट स्वरूप धारी भयो ये हेतु है। बोले वर मांग अजू मांग बो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। परियो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासो कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। दियो में वृका सुर को वर, डर भयो तहाँ वैसे डर कोटि कोटि यापे बारी डारी है। बालक ना होई ये पालक है लोकन को, मन को विचार कहाँ दीजिए प्राण प्यारे हैं। जो पे नहीं देत मेरी बोल बो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं। ल्याय वृंदावन रास मंडल जटित मनि, प्रिया अन गन बीच लालजू निहारे हैं। प्रसंग ग में नरसिंह का शिव सहचरी बन करके रास मंडल का दर्शन करना। श्री नरसिंह जी ने देखा कि सर में रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रही हैं। तान गान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजा करके ताल लगा रहे हैं और नित्य एवं राग को सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा गर्दन का झुकना और हिलना, उंगलियों का मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुन करके कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मोहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों की नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री प्रियादास जी ने रास मंडल की इस शोभा का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। हिरनी खचित रास मंडल नचत दौ रचित, अपार नृत्य गान तान न्यारिये। रूप ज्यारी चंद चांदनी न सम, तारी देत कर तारी लाल गति लेत प्यारिये। ग्रीवा की धुरनी कर आगुरी मुरनी, मुख मधुर सुरनी सुनी श्रवण तपारिये। बजत मृदंग मोह चंग संग, अंग संग उठती तरंग, रंग छवि जी को ज्योरिये। प्रसंग घ में श्री कृष्ण द्वारा नरसिंह को भक्ति का उपदेश तथा नरसिंह का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह
अली को मशाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। ये प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देख करके निहाल होगी। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि ये तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि ये शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई हैं। आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन करा करके श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर के श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सरदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे तब तहाँ ही प्रकट होकर के मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान जी के कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास विहारी जी की आज्ञा मान करके आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बना करके भजन करने लगे। परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने को चटपटी इनके मन में लगी ही रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री मानिक गौरी से आपका विवाह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई, रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधरा करके उनके नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। श्री प्रियादास जी ने नरसिंहदास जी के इस कृष्ण प्रेम का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। दैले मसाल हाथ निरखी निहाल भई, लाल डिठी परी कौ नई ये आई है, शिव सहचरी रंग भरी अट करी, बात मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है। चाहे यही टारो वह चाहे प्राण बारो, तब श्याम डिग आए कहीं नीके समझाई है। जावो यही ध्यान करो करो सुधि आओ का जहाँ, आए निज ठोर चटपटी सी लगाई है। किनी ठोर न्यारी विप्र सुता भई नारी, एक सुत उभे बारी जग भक्ति विस्तारी है। आवे बहु संत सुख देत हैं अनंत, गुण गावत रिझावत और सेवा विधि धारी है। जिति द्विज जात दुख भयो अति गात, मान्यो बड़ उत्पात दोष करे न विचारी है। ये तो रूप सागर में नागर मगन महा, सके कहाँ करी चहूँ और गिरधारी है। श्री भक्तमाल में श्री नरसिंह जी प्रसंग ड नरसिंह द्वारा श्री सांवल शाह के नाम हुंडी लिखना।
एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे और बाजार में जाकर के पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख के दे दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है। हमको द्वार का जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कह करके उन दुष्टों ने साथ जाकर के नरसिंह जी का घर बदला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते बोले, मेरे बड़े भाग्य जो आप लोगों ने आकर के दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दे, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारकी की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिन करके 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझिए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारका नाथ जी की ही है। इस बहाने भगवान जी ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। ये विचार करके श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सांवल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर के निशंक होकर के कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर के संत महात्मा द्वारकापुरी पहुंचे और वहां के बाजार के सांवल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सांवल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देख करके श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान श्वेत का रूप धारण करके कंधे पर रुपयों से भरी थैली रख करके संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर के अपने रुपए गिन करके ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पर आप नहीं मिले। सांवल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण ये है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। ये कह करके भगवान जी ने हुंडी लेकर के रुपए दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिख करके भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सांवल शाह जी की चिट्ठी दी। उसे पाकर के श्री नरसिंह जी प्रेम आनंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। इस घटना का श्री प्रिया दास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। तीरथ करत साधु आए पूर्व, पूछे को हुंडी लिखी दे हमें द्वारका सिधारिये। जे वे रहे दूसी कहीं जात ही बगावे भूसी, नरसी बिदत साह आगे दम डारिये बे। चरण पकड़ी गिरी जावो जो लिखावो, आहो कहो बार बार सुनी बिनती न टारी बे। दियो ले बताए घर जाए वही रीति करी, भरी अंकवार मेरे भाग कहाँ बारी बे। 700 रुपया गिनी ढेरी करी,
दई आगे, लागे पग दो लिखी कहीं बार बार है, जानी बहकावे प्रभु दाम ते पठावे, लिखी किए मन भावे, सा सावल उदार है। वाही हाथ दीजिए ले कीजिए निशंक काज, गे जदु राज धानी पूछ्यो सो बाजार है, ढूंढ फिरी हारे भूख प्यास मीर डारे, पुर तजी भे न्यारे दुख सागर अपार है। सा को स्वरूप करी आए कांधे थैली धरी, कौन पास हुंडी दम लीजिए गनाए के, बोली उठे ढूंढी हारे भले जू निहारे, आजू कहीं आज हमें देत मैं हूँ पाए आए के, मेरी है इको सी बास जाने को हरिदास, लेवो सुख रामी करो चिट्ठी दीजो जाए के, धरे हैं रुपाए ढेर लिख्यो करो बेर बेर, फिर आए पाती दई लई के लाए के। प्रसंग 6 में नरसी के भक्ति भाव का विलक्षण प्रभाव। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग ये बतलाइए कि सांवल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा हाँ मिले, और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सांवल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी, और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूर्ण कर दिया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ नहीं था, अतः नहीं दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियाँ बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए, तब उस लड़की ने अपने पिता को कहना भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर के दे जाइए। लड़की का संदेशा पाकर के श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोत करके जहां पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुंच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण कुकल्या पुरोहित ने जाकर के इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु नहीं थी तो फिर ना आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी, तुम अपने मन में चिंता मत करो, जा कर के अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीज़ों को जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सब को एक कागज में लिख दे। उसने अपनी सास को समझा करके कहा तो वह बहुत रिस में भर करके बोली, मैं समझ गई तेरे पिता यहाँ आकर के हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर के आई तो आपने उसे देकर के लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर के उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पोर रहने के लिए बतला दी।
भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर के उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देख कर के बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खोलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ बुछ बुहार दे करके उसे साफ करके उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रख करके तानपुरा बजा करके श्री हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें वस्त्र आभूषण आकर के कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो ये हुआ कि उस चिट्ठे में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आईं और समधी समधन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम भानी भाई सूची में लिखने से रह गया था, उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनवा दीजिए, जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर के उनकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देख करके उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति सास ससुर आदि को बुला करके वे अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। नरसिंह जी की भक्ति के इस प्रभाव का श्री प्रिया दास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। देखी आए साहा दोहरी मिले उत्साह अंग, बेउ रंग बोरे संत संग को प्रभाव है। हुंडी लिखी दई दाम लियो सो खवाई दिए, किए प्रभु पूरे काम संतनी स्वभाव है। सुता ससुरारी भयो छूछक बिचारी, सासु देत बहुगारी, जाको निपट भाव है। पिता सो पठाई कही छाती लेर जराई, इन जो पे कछु दीजो जाए, आवो ये दाव है। चले गाड़ी टूटी सी उभे बूढ़े बैल जोरी, पहुँचे नगर छोर द्विज कहीं जाए के, सुनथी आई देखी मुँह पिए राई, फिरी दाम नहीं एक तुम कियो कहाँ आए के। चिंता झिन्नी करो जाए सासु डींग ढरो, लिखी कागज में धरो अति उत्तम अघाय के। कहीं समुझाए सुनी निपट रिसाए उठी, कियो परिहास लिख्यो गाम खुन साय के। कागद ले आई देखी दूसरे फिराए पुनी, भूले पे न पाई जात पाथर लिखाए हैं। रही बे को दई ठोर फूटी डही पोरी जाके, बैठी सिर मोर आए बहु सुख पाए हैं। जल दे पठायो भली भांति की ओटायो, भई बरसाह सिरायो यो सोमाय के अनहाय हैं। कोठरी सावरी आगे पर्दा सो दियो डारी, ले बजाई तार बेस अगिनत आए हैं। गांव पहिरायो छवि छायो जस गायो, आहो हाटक रजत उभे पाथर हूँ आए हैं। रही गई एक भूले लिखत अनेक जहाँ, लेहो ताहि पास जापे सब मिली पाए हैं। बिनती करत बेटी दीजे तू लाज रहे, दियो मंगवाए
हरी फेरी के बुलाए हैं। अंगना समात सुता तात को निरखी, रंग संग चली आई, पति आदि बिसराए हैं।